गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे और ये क्लास है हमारी 8th क्लास की, ठीक है। और चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल पार्ट 1। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए, क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्लास बाइलिंगुअल है, मैं हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहला डिफरेंस देखिए। पहला डिफरेंस है हार्डनेस पे विचार करते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे कठोरता, ठीक है। तो मेटल, ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। इसके एग्जांपल्स कॉपर, गोल्ड, आयरन, ETC। एक्सेप्शन कह सकते हैं। देखिए एक्सेप्शन क्या है कि यह सोडियम और पोटासियम, सोडियम और पोटासियम एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन पेपर में आता भी है कि बताइए कि वो कौन से ऐसे दो मेटल हैं जिसको हम चाकू से कट कर सकते हो। तो याद रखेंगे सोडियम और पोटासियम, इसको हम चाकू से कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसलिए इसको एक्सेप्शन में हमने डाला, अपवाद में डाल दिया, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं हार्ड। अब नॉन मेटल की बारी आई तो नॉन मेटल क्या होगा, जब हार्ड है तो यह क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो यह सॉफ्ट है। एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, सल्फर और फॉस्फोरस, ये सब सारे क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है डायमंड, जिसको हम लोग हीरा कहते हैं। हीरा जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यदि कोई पूछा जाए तो क्या है, वह हीरा। और हीरा क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो देखिए आपको याद रखना होगा कि नॉन मेटल में जो है एक्सेप्शन में जो है यह डायमंड है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हीरा इतना ज़्यादा हार्डेस्ट होता है कि हीरा को हीरा ही घिस सकता है और कोई दूसरा मेटल नहीं घिस सकता। बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों। अब तक अभी नंबर 1 पे है टिल आज के डेट में, इससे ज़्यादा कोई हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। डायमंड ही नंबर 1 पे अभी, ठीक है। कोई दूसरा बता सकता है तो, लेकिन नहीं, इसका आंसर डायमंड ही है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है अभी के डेट में, ठीक है। दूसरा आप लोग इसको याद रखिए, पहला हो गया। दूसरा है मैलिएबिलिटी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग मैलिएबिलिटी को समझते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आघातवर्तिता, जिसको पीट करके एक पतली शीट बना सकते हैं, है ना, एकदम पतली शीट, चादर जिसको बोलते हैं, चादर बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी का गुण जो होता है मेटल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। और इसके नॉन मेटल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए तो मैलिएबिलिटी में देखिए कौन कौन सा है, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ETC, ये सब मेटल है। सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे ज़्यादा मैलिएबल है, तो उसका जवाब होगा गोल्ड, सोना, ठीक है। आप लोग देखते ही हो कि सोना को लोग पीट के पतला चैप्टर बना देते हैं, एकदम चादर जैसी हो जाती है, एकदम सीट हो जाती है। और इसी कारण से रदरफोर्ड ने जो है ना एक्सपेरिमेंट में गोल्ड ही लिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि गोल्ड जो है उसको काफ़ी पीट करके चपटा बनाया जा सकता है। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मैलिएबल क्या है, गोल्ड। तो ये पता चल गया आपको मैलिएबिलिटी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और भी चीज़ लिख सकते हैं, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है जिसको खींच करके हम लोग लंबा वायर बना सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि तन्यता किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो तन्यता भी गोल्ड की ही ज़्यादा होती है, ठीक है। दोनों क्लियर हो गया। अब इसमें आप लोग देखिए नॉन मेटल्स में देखिए एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है ग्रेफाइट, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है, एग्जांपल। फिर अब हम लोग आ जाते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब क्या है कि जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी किससे पास होगा, मेटल से। नॉन मेटल से तो पास करता है नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो ये गुड कंडक्टर होता है, और नॉन मेटल क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन फिर उभर के आता है कि कुछ आपको ऐसे मेटल्स दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए कि सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर कौन सा मेटल होता है। मेटल तो ठीक है, होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन बढ़िया होता है। तो मान लीजिए ऑप्शन में आपसे दे दिया कि गोल्ड, कॉपर, फिर से आपको दे दिया सिल्वर, कोई और ऑप्शन दे दिया, चौथे में कुछ और दे दिया, ठीक है। तीनों में आप बताइए कि सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा, धारा का प्रवाह किससे ज़्यादा होगा। तो इसका सही जवाब होगा, आपको ध्यान रखना होगा, उसका चांदी, ठीक है। चांदी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, जिसका सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि सिल्वर जो होता है हाईएस्ट
कंडक्टिव एलिमेंट होता है सिल्वर, याद रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये सिल्वर के बारे में आप लोग याद रखेंगे, हाईएस्ट कंडक्टर। और सिल्वर के बाद जो स्थान है वह है गोल्ड का, ठीक। और उसके बाद गोल्ड के बाद स्थान है वह है कॉपर का। तो नंबर 1 पे है हमारा सिल्वर, दूसरे नंबर पे गोल्ड है, तीसरे नंबर पे कॉपर है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, अब आते हैं कंडक्शन। अब डक्टिलिटी, हाँ डक्टिलिटी हम बता ही दिए थे, यहाँ पे भी फिर देखिए डक्टिलिटी हमने लिख दिया। देखिए प्रेजेंट होता है डक्टिलिटी गोल्ड सिल्वर कॉपर, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब देखिए सोनोरस, सोनोरस कहने का मतलब क्या होता है, सोनोरस कहने का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनिक, इसमें मेटेलिक साउंड आता है। या स्कूल में आप देखिए घंटी बजाते हैं तो घंटी जब बजती है तो वो जो बेल जो होता है किस चीज़ का बना होता है, मेटल का बना होता है। तो मेटल की प्रॉपर्टी होते है उसमें एक मेटेलिक साउंड निकलती है, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इसमें एब्सेंट होता है। फिर अब देखिए कंडक्शन ऑफ हीट। अब कंडक्शन ऑफ हीट की बात यदि पूछी जाए कि कंडक्शन ऑफ हीट, हीट का कंडक्शन, तो हीट सबसे ज़्यादा कंडक्शन जो होता है किसमें होता है, मेटल में, और सबसे कम होता है किसमें, नॉन मेटल में। लेकिन फिर नॉन मेटल में भी फिर एक एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन क्या हमने लिखा है, डायमंड, ठीक है। तो डायमंड जो है यह गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर। तो यहाँ पे अपवाद में यदि कोई ऐसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कौन सा ऐसा जो है नॉन मेटल जो कि मतलब गुड कंडक्टर है, तो उसका जवाब होगा डायमंड, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लस्ट्रस, चमक जिसको कहते हैं, चमक जिसमें पाई जाती है। तो चमक ज़्यादातर डायमंड में, ज़्यादातर मेटल्स में क्या होते हैं, चमक पाई जाती है, और नॉन मेटल में चमक नहीं पाई जाती है। ये नॉन लस्ट्रस होता है, इसमें एब्सेंट होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो पूछ सकता है आपसे, बताइए कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर पाया जाता है। तो इसका उदाहरण है आयोडीन, जो कि नमक में मिलता है। तो आप लोग इस चीज़ों को अच्छे ध्यान से सीखें, समझें। यह जो है हमारा पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 फिर पार्ट 2 में अब जो हम लोग पढ़ेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड एपिसोड में केमिकल प्रॉपर्टी। तब तक आप लोग यहाँ तक रेडी कीजिए, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ाते हैं।